A very warm welcome to all the students, and today we are going to start the fourth and final part of the story बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। थर्ड पार्ट के अंदर आपने पढ़ा कि बिपिन बाबू को इस बात का यकीन हो जाता है कि उनको कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो अपनी मेमोरी लगातार खो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान हो जाता है। डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर चंद्रा उसको कुछ चीज़ें कंसल्ट करता है और वो उन चीज़ों को फॉलो भी करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जानेंगे कि वो किस तरीके से ठीक होता है। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once he had never been there before. He came out of the station, took a taxi, and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hill, with none of these had he द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। अब अगले दिन जब वो ट्रेन से रांची उतरा तो वो उतरने के बाद समझ गया कि वो यहाँ इससे पहले कभी नहीं आया था। वो स्टेशन से बाहर आया, उसने टैक्सी ली और जो टाउन था वो टाउन में घूमने के लिए निकल गया। उसने महसूस किया कि जो यहाँ की गलियाँ हैं, बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, बाज़ार्स हैं, मोराबादी जो हिल है उनमें से वो किसी जगह को नहीं जानता है। वुड अ ट्रिप टू द Woodrow Falls help? He did not believe so, but at the same time he did not wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. अब उसको लगा कि हुड्रो फॉल्स पे जाने के बाद क्या उसको कुछ याद आएगा। वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि अब तक तो उसे कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने मन में कोई गिल्ट नहीं रखना चाहता था कि उसने पूरे तरीके से कोशिश नहीं की थी। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। उसने कार अरेंज की और आफ्टरनून में हुड्रो फॉल्स के लिए निकल गया। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said yes was, I am finished, there is no hope left. 5 बजे के आसपास हुड्रो फॉल्स में उसी दिन 2 गुजराती जेंटलमैन थे जो कि पिकनिक मनाते थे, तो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने पाया कि बिपिन बाबू एक बड़े से पत्थर पर अनकॉन्शियस होकर लेटे हुए हैं। जब वो होश में आए तो पहली चीज़ उन्होंने कही कि मैं बर्बाद हो गया, अब मेरे लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum? At बिपिन बाबू could not think anymore. अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। वहाँ उनको एहसास हुआ कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, जल्दी उनका सब कुछ खो जाएगा और उनका जो काम करने की जो विल पावर है वो भी, उनका कॉन्फिडेंस, सब उनकी जो एबिलिटी है, वो अपने बैलेंस जो है माइंड का वो खो देंगे। क्या वास्तव में वो अपनी ज़िंदगी पागल खाने में बिताने जा रहे थे? बिपिन बाबू इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सके। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन had left in the letter box, a greenish envelope with his name in red ink on it. घर वापस आने के बाद उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उसके बाद उनको आने के लिए कहा। उन्होंने नहाया धोया और उसके बाद अपने बेड में लेट गए और अपने ऊपर एक जो बर्फ़ का जो बैग था उसको अपने सर पर रख लिया। उसके बाद उनका नौकर आया। उसके नौकर ने उसको एक चिट्ठी दी जिसका ग्रीन रंग का एनवेलप था और उस पर लाल इंक से नाम लिखा हुआ था। अब द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। ऊपर लिखा हुआ था कि ये अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। अपनी कंडीशन के बावजूद बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि उनको इस लेटर को पढ़ना चाहिए। ही टोर अप ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर। उन्होंने उसको एनवेलप को फाड़ करके लेटर निकाल लिया। दिस इज़ वॉट ही रेड। अब जो उसके अंदर लिखा हुआ था वो कुछ इस तरीके से था। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? आई हैव नो मनी, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Will you
well, you will be all right again. Now, a novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Yours, चुन्नीलाल. चुन्नीलाल ने कहा कि डियर बिपिन बाबू, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि व्यक्ति के पास जब धन दौलत आती है कि क्या वो इतना ही बदल जाता है कि जितना तुम बदल गए थे. क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि एक दोस्त की मदद करना जबकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, मेरे पास केवल इमेजिनेशन है जिसका मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल बदला लेने के लिए, तुम्हारा जो अनफीलिंग बिहेवियर था उससे बदला लेने के लिए तुम्हारे पे मैंने उसका इस्तेमाल किया था. खैर, ये सब चीज़ पढ़ने के बाद अब तुम ठीक हो जाओगे. मैंने एक नोवेल लिखा है जिसको एक पब्लिशर ने छापने का वादा किया है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में मेरा नोवेल छप जाएगा. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. जैसे ही डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जैसे ही मैं रांची स्टेशन से उतरा तो सब मुझे याद आ गया, मैं ठीक हो गया. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. ये तो एक बड़ा यूनिक केस है, मेडिकल जर्नल में मैं इसके बारे में लिखूंगा. द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, जो कारण जिसके कारण आपको मैंने बुलाया, सेड बिपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम द फॉल आई हैड इन रांची. इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर. बस मैं हुड्रो फॉल में जहाँ गिर गया था तो मेरे हिप्स में थोड़ा सा पेन है, तो क्या आप उसके लिए मुझे कोई पेन किलर दे सकते हैं. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी. एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था पार्ट 1 के अंदर कि बिपिन बाबू को कोई बीमारी नहीं थी, ना उनको कोई लैप्स ऑफ मेमोरी हुआ था, बल्कि उनका जो दोस्त है चुन्नीलाल, उसने अपने दोस्त पर प्रैंक खेला था. चूँकि उसको ज़रूरत थी कि उसके हार्ड डेज चल रहे थे, उसको ज़रूरत थी उसके दोस्त की. वो चाहता था कि उसका दोस्त उसकी मदद करे, लेकिन जो बिपिन बाबू थे उन्होंने अपने दोस्त की मदद नहीं की. तो एज अ पनिशमेंट, उसको सबक सिखाने के लिए अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उसने ये सब चीज़ें उनके आसपास रची थी और उसके दिमाग में वहम डाल दिया था कि वो लैप्स ऑफ मेमोरी का शिकार हो रहा है. लेकिन आखिर में आते आते सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है और वापस से जो उनका कॉन्फिडेंस था, बिपिन बाबू का कॉन्फिडेंस था, वो उसको गेन कर लेता है. नाउ कम टू द कॉम्प्रिहेंशंस. There are only 2 questions and they are very simple. First is, had Bipin Babu really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi? No. Bipin Babu did not lose his memory and forgot all about a trip to Ranchi. It was a prank and it was played on him by his dear friend Chunnilal as a retribution for his unfeeling behavior. Why do you think Chunnilal did what he did? Chunnilal says he has no money. What is it that he does have? आपसे पूछा गया है कि चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया. चुन्नीलाल ऐसा क्यों कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है और उसके पास पैसे के अलावा और क्या चीज़ है. चुन्नीलाल did the prank just for the retribution for the unfeeling behavior of his friend Mr. Bipin Babu. Chunnilal says he has no money, he had only imagination because he was a writer and he used his imagination to take retribution from his friend. So this is the end of the story and I'll be meeting with you in the next session with the next story. Till then, thank you very much.